गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को देन। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय और उनकी शिक्षाओं का अध्ययन किया। महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को विभिन्न रूपों में प्रभावित किया और उसे समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। महात्मा बुद्ध एक महान शिक्षक और सुधारक थे। उनका धर्म न केवल धार्मिक व दार्शनिक बातों का विश्लेषण करता है बल्कि दैनिक और नैतिक आचरण का भी मार्ग प्रशस्त करता है। अपनी सरलता के कारण यह धर्म भारत और एशिया के अनेक देशों में तीव्र गति से फैला। आज एशिया की एक बड़ी जनसंख्या इस धर्म की अनुयायी है। यानी कहने का तात्पर्य, बौद्ध धर्म प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था और बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को विभिन्न रूपों में प्रभावित किया। संक्षेप में बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को जो देन रही वो इस प्रकार रही। सबसे पहला, बौद्ध धर्म ने ही सर्वप्रथम भारत को एक सरल तथा आडंबरहीन धर्म प्रदान किया जिसका अनुसरण सभी कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में इसमें अहिंसा एवं असहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। इस असहिष्णुता और अहिंसा के पाठ को सम्राट अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन आदि राजाओं ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों में इसका पालन किया। वह बौद्ध धर्म के प्रभाव का ही एक परिणाम थी। बौद्ध धर्म विश्व का सबसे सरलतम धर्म माना जाता है। बौद्ध धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो मानव को समानता प्रदान करता है। इसमें किसी भी प्रकार के ऊंच नीच, राजा रंक या छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म स्त्री और पुरुष के भेद को भी समाप्त करता है। बुद्ध ने युद्ध विजय की नीति का परित्याग कर धम्म विजय की नीति अपनाई। ये बौद्ध धर्म का ही सम्राट अशोक पर बहुत बड़ा प्रभाव था। इसके बाद सम्राट अशोक विश्व के पहले ऐसे शासक बने जिन्होंने लोक कल्याण के कार्य को अपना आदर्श बनाया। इस प्रकार बौद्ध धर्म की ये बहुत बड़ी देन रही। दूसरा, बौद्ध धर्म के उपदेश तथा सिद्धांत पाली भाषा में लिखे गए, जिससे पाली भाषा और साहित्य का विकास हुआ। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म था जिसने अपने उपदेश सामान्य और सरल भाषा में दिए। यानी उस समय की जो सबसे अधिक लोक प्रचलित भाषा थी, आम जन की भाषा थी, वो पाली भाषा थी। जबकि विद्वानों की भाषा संस्कृत थी। तो महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश थे वो संस्कृत में नहीं दिए, क्योंकि वो आम जनता की समझ से परे हुआ करते थे। अतः महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए वो लोक सामान्य की भाषा में अर्थात पाली भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए। इस प्रकार से बौद्ध धर्म पाली भाषा के विकास में भी सहायक सिद्ध हुआ। तीसरा, बौद्ध संघों की व्यवस्था जनतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित थी। इसके तत्व को हिंदू मठों तथा बाद में राजशासन में भी ग्रहण किया गया। अर्थात बौद्ध धर्म ने ही सबसे पहले भारत में एक नई राजनीतिक चेतना उत्पन्न की, जनतंत्रात्मक प्रणाली। भारत में जो गणतंत्र स्थापित हुए वो बौद्ध धर्म का ही प्रभाव था। गणतंत्रों की जो शासन व्यवस्था थी वो जनता के द्वारा संचालित होती थी। गणतंत्रों के जो प्रमुख गण थे वो जनता के द्वारा निर्वाचित होते थे। इस प्रकार से जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है वो एक तरह से बौद्ध धर्म की ही देन है। चौथा बिंदु, भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र की प्रगति बौद्ध धर्म के प्रभाव से ही हुई। तर्कशास्त्र के जन्मदाता एक तरह से कहे जाएं तो महात्मा बुद्ध ही थे। उन्होंने ही तर्कशास्त्र को आम जनता तक पहुंचाया। यानी कहीं
या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करके उसको तर्क की कसौटी पर कसा जाए। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद की जिन दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ उसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। यही कारण है कि शंकराचार्य को कभी कभी प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। पांचवा, बौद्ध धर्म ने लोगों के जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जन जीवन में सदाचार एवं सच्चरित्रता की भावना का विकास हुआ। बुद्धिज्म नैतिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं तथा नैतिकता को वो ज्ञान से भी बढ़कर मानते हैं। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान से भी अधिक महत्व नैतिकता को प्रदान किया। एक तरह से हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म है वो नैतिकता पर टिका हुआ है। अगला, बौद्ध धर्म में न केवल भारत अपितु विश्व के देशों को अहिंसा, शांति, बंधुत्व, सहअस्तित्व का पाठ पढ़ाया। इसके कारण ही भारत का विश्व के देशों पर नैतिक आधिपत्य कायम भी हुआ। बुद्ध ने मानव जाति को समानता का आदर्श प्रस्तुत किया। यानी महात्मा बुद्ध ने ही विश्व को अहिंसा, शांति और बंधुत्व का पाठ पढ़ाया। महात्मा बुद्ध ने मानव में समानता का पाठ पढ़ाया। यानी महात्मा बुद्ध ने ही सबसे पहले समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। सातवां, बौद्ध धर्म के माध्यम से भारत का सांस्कृतिक संपर्क विश्व के विभिन्न देशों के साथ स्थापित हुआ। भारत के भिक्षुओं ने विश्व के विभिन्न भागों में जाकर अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से आकर्षित होकर कई विदेशी जातियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से आकर्षित होकर शक, पर्शियन, कुषाण आदि विदेशी जातियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यवन शासक मेनेंडर तथा कुषाण शासक कनिष्क ने इसे राजधर्म बनाया और अपने राज्य के साधनों को इसके प्रचार प्रसार में लगा दिए। अनेक विदेशी यात्री तथा विद्वान बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आए। भारत में उन्होंने पवित्र बौद्ध स्थलों को देखा और भारत की यात्रा में उन्होंने अपने इन अनुभवों का वर्णन भी किया। भारत में प्रमुख रूप से चीनी यात्री फाइयान, वैनसांग, इत्सिंग आदि प्रमुख यात्री भारत आए। आठवां, बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला तथा स्थापत्य कला के विकास में रही। इस धर्म की प्रेरणा पाकर शासकों एवं श्रद्धालु जनता द्वारा अनेक स्तूप, विहार, चैत्यगृह, गुफाएं, मूर्तियां आदि निर्मित की गई, जिन्होंने भारतीय कला को और अधिक समृद्धशाली बनाया। सांची, सारनाथ, भरहुत आदि के स्तूप, अजंता की गुफाएं एवं उनकी चित्रकारियां, अनेक स्थानों से प्राप्त एवं संग्रहालयों में सुरक्षित बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियां आदि बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को अनुपम देन रही है। इसमें हम देखते हैं कि भारत की जो प्राचीन चित्रकला के नमूने हमें मिलते हैं वो अजंता और एलोरा की गुफाओं में ही देखने को मिलते हैं। गंधार, मथुरा, अमरावती, नासिक, कारले, भाजा आदि बौद्ध कला के प्रमुख केंद्र रहे हैं। गंधार शैली के अंतर्गत ही सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ और इसका मूर्ति पूजा का जो प्रभाव था वो सर्वप्रथम बौद्ध धर्म से ही अन्य धर्मों में देखने को मिलता है। आज भी भारत के कई स्थानों पर बौद्ध स्मारक विद्यमान हैं तथा श्रद्धालुओं के आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ से ही बौद्ध स्मारक सारनाथ से ही लिया गया है। इसके अलावा बौद्ध धर्म का भारतीय दर्शन पर भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। बौद्ध धर्म ने भारतीय चिंतन प्रणाली को नवीन गति प्रदान की। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने शून्यवाद तथा माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादन किया। असंग, वसुमित्र, नागार्जुन, दिंगनाथ, धर्मकीर्ति आदि ने
बौद्ध दर्शन के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बौद्धों का दार्शनिक साहित्य केवल समृद्ध ही नहीं अपितु विचारोत्तेजक भी रहा है। बौद्धों के दार्शनिक विचारों का खंडन करने के लिए कुमारिल भट्ट तथा स्वामी शंकराचार्य ने अनेक ग्रंथों की रचनाएं की। तो ये भारतीय दर्शन को बौद्ध धर्म की प्रमुख देन रही है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म की बहुत महत्वपूर्ण देन रही है। भारत में शिक्षा की नियमित एवं सुव्यवस्थित प्रणाली की स्थापना बौद्धों के द्वारा ही की गई। बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रसार करने के लिए अनेक मठों तथा विहारों का निर्माण किया गया। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि स्थानों पर विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जिनमें हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त किया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा शास्त्र, दर्शन, भाषा, विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इन विश्वविद्यालयों ने शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये विश्वविद्यालय इतने प्रसिद्ध थे कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में विदेशी छात्र भी पढ़ने आया करते थे। नवा, विश्व के देशों को अहिंसा, करुणा, दया आदि का संदेश भारत में बौद्ध धर्म के माध्यम से ही दिया गया। पंचशील का सिद्धांत भी बौद्ध धर्म की ही प्रमुख देन रही है। बौद्ध धर्म ने विश्व के अन्य धर्मों को भी प्रभावित किया। हम देखते हैं विश्व के जो अन्य धर्म हैं, जैसे ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म में एक संस्कार होता है कन्फेशंस का सिद्धांत, यानी अपराधों की स्वीकारोक्ति का सिद्धांत। ये सिद्धांत संभवतः बौद्ध धर्म का ही प्रभाव था ईसाई धर्म पर। इस प्रकार बौद्ध धर्म ने विश्व के सभी धर्मों को प्रभावित किया। अगली वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।